बाहर मार्की टूल और वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर में मार्की टूल यूज लेने में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, अगर अब आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो सी, जिस तरीके से आपने प्लेन इसमें डिफाइन किया है उस तरीके से ही आपका मार्की टूल काम करेगा। सी, ये सिलेक्शन मैंने बनाया, अगर मैं इसको ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ तो सी, ये आगे जाके छोटा 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 होता जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने ये प्लेन डिफाइन किया है। हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचिंग। अब मैं आपका मेंटर शुभम और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर। वैसे तो नॉर्मली आप कह सकते हैं वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर बहुत ही नॉर्मल सा फिल्टर होता है, बट इसके नॉर्मल यूज होने के साथ साथ कुछ एडवांस यूजेज भी होते हैं। तो मैं वही नॉर्मल यूजेज से लेकर एडवांस यूजेज वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर के आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। नाउ ये मैंने एक बहुत ही सिंपल सा इमेज लिया है। ये वही बुक का इमेज है जो मैंने आपको कंटेंट अवेयर एक्सप्लेन करते टाइम यूज़ में लिया था। अगर आपने कंटेंट अवेयर सीखना है और कंटेंट अवेयर की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप ऊपर क्लिक करके कंटेंट अवेयर की क्लास देख सकते हैं। नाउ ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा इमेज लिया है। अब मैं यहाँ से एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ। नई लेयर मैंने क्यों क्रिएट की है? नई लेयर क्रिएट करने का पर्पज़ ये है कि वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर यूज़ लेके मैं अगर कोई भी एडिटिंग करता हूँ इमेज पे, ये जो मेरी मेन लेयर है वो यहाँ पे सेफ रहे और जो भी कुछ मैं एडिटिंग करूँ वो इस नई लेयर के ऊपर आ जाए। ठीक है, ये हो गई लेयर की बात। अब मैं अप्लाई करता हूँ वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर। वो मैं कैसे अप्लाई करूँ? वो मैं ऐसे अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा फिल्टर एंड वैनिशिंग पॉइंट, फिल्टर एंड वैनिशिंग पॉइंट। अब ये एक नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर अप्लाई होने वाला है। ये इमेज मेरी यहाँ ओपन हो गई है। अब मुझे क्या करना है? वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर क्या करता है? अब आपको इस पे सरफेस डिफाइन करना है। कैसे? यहाँ से सरफेस का सिलेक्शन लिया, क्रिएट प्लेन टूल, मतलब मुझे ये प्लेन डिफाइन करना है कि ये इस इमेज के अंदर ये प्लेन ऐसे है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे है, ये मैं प्लेन इसमें डिफाइन कर दूंगा। तो मैं सिंपली इसका प्लेन यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ। ये एक क्लिक मैंने यहाँ किया, एक क्लिक मैंने यहाँ किया और एक क्लिक मैं यहाँ कर देता हूँ। दैट्स इट। ये ब्लू कलर की ग्रिड्स यहाँ पे बन के आ रही है। मैंने ये प्लेन डिफाइन कर दिया है। अब अगर इसके अंदर रेड कलर की ग्रिड बन के आती है, सी, अगर मैं इसे ड्रैग करता जाऊं या मैं इसको सही से नहीं ड्रॉ करूं तो सी, ये रेड कलर की बॉर्डर यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब क्या है? आपका प्लेन परफेक्ट नहीं बना है। तो आपका प्लेन तभी परफेक्ट होगा जब आपके ब्लू कलर की ग्रिड यहाँ पे आती है। दैट्स इट। तो अब इस बुक का ये प्लेन यहाँ पे डिफाइन हो गया है। क्लिक ओके। ये वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर यहाँ पे सेव हो गया है, मतलब इसका प्लेन, इस बुक का प्लेन डिफाइन हो गया है और ये इसमें सेव है, मतलब ये हटा नहीं है। अगर मैं फिल्टर में जाके फिर से वैनिशिंग पॉइंट में जाता हूँ तो सी, ये आपका प्लेन जो आपने डिफाइन किया था वो यहाँ पे सेव, बिल्कुल सेव पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे इस बुक पे से जो इस बुक की ब्रांडिंग हो रखी है, जो इसका नेम लिखा हुआ है, वो मुझे रिमूव करना है। तो वो मैं कैसे रिमूव करूँगा? वो रिमूव करूँगा मैं कंटेंट अवेयर की हेल्प से, राइट। तो ये मैंने सिलेक्शन टूल लिया और सिंपली मैंने ये सिलेक्शन यहाँ पे बना लिया है। दैट्स इट। यहाँ से मैं जाऊँगा एडिट एंड कंटेंट अवेयर फिल। दैट्स इट। इसका रिजल्ट यहाँ पे आपको फोटोशॉप पहले से शो कर देगा और मुझे ये आउटपुट नई लेयर के ऊपर चाहिए। क्लिक ओके। ये मैंने यहाँ से ओके क्लिक किया एंड बूम, ये यहाँ से रिमूव हो गया है। अब मुझे यहाँ पे एक स्टिकर टाइप में या दूसरी चीज़ इस प्लेन के ऊपर लगानी है। तो वो मैं कैसे लगाऊंगा? जैसे सपोज ये इमेज नहीं, ये स्टिकर वाली इमेज मुझे वहाँ पे लगानी है। ये स्टिकर बनाना मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताने वाला हूँ कि कैसे आप फोटोशॉप यूज़ लेके कस्टम स्टिकर्स आप बना सकते हैं और आप उन स्टिकर्स को व्हाट्सएप में भी यूज़ ले सकते हैं और साथ ही साथ आप प्रिंट करके अपने डेस्कटॉप लैपटॉप पे भी पेस्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी मैंने इसे यहाँ से किया और दैट्स इट। मैं इस बुक की इमेज पे आता हूँ। अब मैं जाऊँगा फिल्टर, इस लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा। अब मैं जाऊँगा फिल्टर, वैनिशिंग पॉइंट
ये मेरा फिल्टर यहाँ पे ओपन हो गया है, ये मेरा प्लेन यहाँ पे सेव है। मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो इससे मेरा स्टिकर यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स इट। कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया और ट्रांसफॉर्म करके मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। ये साइज़ मुझे ठीक लगती है और इसे ड्रैग करके मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। दैट्स इट। प्रेस ओके। और आप देख सकते हैं ये जो स्टिकर मैंने यहाँ पे लगाया है ये इस बुक के ऊपर परफेक्टली पेस्ट हो गया है। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग। तो वैनिशिंग पॉइंट से आप प्लेन डिफाइन कर सकते हैं और प्लेन को डिफाइन करके फिर आप उस इमेज पे उस अकॉर्डिंग एडिटिंग कर सकते हैं। ये हो गया वैनिशिंग पॉइंट का नॉर्मल सा यूज़, मतलब वैनिशिंग पॉइंट को नॉर्मली यूज़ लेके आप कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई बिल बोर्ड की इमेज है, आप बिल बोर्ड के ऊपर अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं या आप उस पर कुछ लगाना चाहते हैं, लोगो लगाना चाहते हैं या कोई बैनर बना के उस बिल बोर्ड पर लगाना चाहते हैं पीसी में, नॉट इन द रियल लाइफ। आप ग्राफिक्स के अंदर ऐसा करना चाहते हैं तो उस टाइम आप वैनिशिंग पॉइंट का यूज़ लेके उस बिल बोर्ड के ऊपर अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं और अपना बैनर भी लगा सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर। दैट्स इट। ये सिंपल सा यूज़ हो गया। अब आता है एडवांस यूज़। वैनिशिंग पॉइंट का एडवांस यूज क्या होता है। दैट्स इट। ये मैं इस इमेज पे आता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ से नई लेयर ली। दैट्स इट। अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले प्लेन डिफाइन करता हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा फिल्टर, वैनिशिंग पॉइंट। दैट्स इट। अब मुझे इस इमेज के ऊपर सबसे पहले प्लेन डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला प्लेन डिफाइन करूँगा। इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ जिससे आपका टाइम थोड़ा बचे। दैट्स इट। ये प्लेन मैंने बनाया है बट ये रेड कलर में आ रहा है, मतलब ये परफेक्ट नहीं बना, इसमें ब्लू कलर की ग्रिड्स नहीं आ रही है, तो इसे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप एडजस्ट कैसे करेंगे, आप जूम कीजिए और आप इन पॉइंट्स के ऊपर आइए। पीसी इज़ लिटिल बिट हैंगिंग टुडे। ओके, कोई इशू नहीं। अब आप इनको ड्रैग करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मुझे बेटर लगता है और इसे भी मैं ड्रैग करके नीचे कर लेता हूँ। थोड़ा इसे आप एडजस्ट कीजिए। दैट्स इट। परफेक्ट ये प्लेन डिफाइन हो गया है। आप देख सकते हैं ये प्लेन बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन हो गया है। जो रोड थी उसको वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से मैंने रोड का प्लेन डिफाइन कर दिया है। अब मुझे इन वॉल का प्लेन डिफाइन करना है, तो ये मैं कैसे करूँगा, ये आती है एडवांस। मतलब स्ट्रेट प्लेन था आपने डिफाइन कर दिया, अब यहाँ से बेंड होके फिर ये वॉल ऊपर जा रही है, तो ये आप कैसे करेंगे, ये आप ऐसे करेंगे। आप ऑल्ट प्रेस कीजिए और आप इस पे होवर कीजिए माउस, ये बॉक्स का साइन आ रहा है, आप इसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर दीजिए। दैट्स इट। ये आपका प्लेन डिफाइन हो गया है। सी, ये वॉल हो गई आपकी, ये आपकी रोड हो गई। अब मुझे इस वॉल को भी डिफाइन करना है, तो सिंपली मैं प्लेन टूल को सेलेक्ट किया और मैं इसे ड्रैग करके ऊपर कर देता हूँ। दैट्स इट। ये मेरे तीनों प्लेन यहाँ पे डिफाइन हो गए हैं। नाउ ये सबसे पहला एडवांस यूज हो गया। जब आप स्ट्रेट सिलेक्शन बनाते हैं तो आप 4 कोऑर्डिनेट ड्रॉ करके आप स्ट्रेट उसमें प्लेन बना सकते हैं, बट जब बैंड आ जाए, जैसे वो बुक थी तो बुक का ऊपर वाला सरफेस, देन बुक का जो पीछे वाला सरफेस आता है, राइट, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए आप वहाँ पे ऑल्ट प्रेस कीजिए, देन आप ड्रैग कीजिए, तो वो आपका सिलेक्शन बैंड हो जाएगा। तो वही तरीका मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, राइट। तो ये मेरा सरफेस यहाँ पे डिफाइन हो गया है। नाउ अब इसके अंदर जो ये टूल होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इन्हीं को यूज़ लेके आप एडवांस काम कर सकते हैं वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर में। सबसे पहले मैं इसके ऊपर आता हूँ मार्की टूल। जैसा कि आप मार्की टूल जानते हैं, मार्की टूल सिलेक्शन करने के काम यहाँ पे आता है। अब बाहर मार्की टूल और वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर में मार्की टूल यूज़ लेने में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है, अगर अब आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो सी, जिस तरीके से आपने प्लेन इसमें डिफाइन किया है उस तरीके से ही आपका मार्की टूल काम करेगा। सी, ये सिलेक्शन मैंने बनाया, अगर मैं इसको ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ तो सी, ये आगे जाके छोटा 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 होता जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने ये प्लेन डिफाइन किया है। अगर मैं इसको इधर लाता हूँ तो सी, ये इधर इस वॉल के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाता है। नाउ
ये मैंने सिलेक्शन बना लिया। इस सिलेक्शन का यूज़ क्या होता है? इस सिलेक्शन को यूज़ लेके आप, जैसे कि आप पैच टूल के अंदर ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करते थे, उस तरीके से आप इस इमेज में ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप बाहर क्लोन स्टैम्प को या पैच टूल को यूज़ लेके इन वॉल्स के ऊपर कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो फोटोशॉप आपको वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर के अंदर ये ऑप्शन देता है कि आप ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि पैच टूल को यूज़ लेके आप कैसे ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं तो आप ऊपर क्लिक करके पैच टूल की क्लास देख सकते हैं। नाउ ये मैंने सिलेक्शन बनाया, कंट्रोल डी करता हूँ। अब मैं इस डिस्ट्रैक्शन को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इसका सिलेक्शन बनाऊंगा, दैट्स इट। ये मैंने सिलेक्शन बनाया और अब मैं यहाँ से करूँगा सोर्स। ठीक है, सोर्स मैंने किया और हीलिंग को मैंने यहाँ से ऑन किया। अब मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ, मैं इसका सोर्स डिफाइन कर देता हूँ कि मैं इस एरिया को किस एरिया से फिल करना चाहता हूँ, दैट्स इट, बूम। ये आपका यहाँ से रिमूव हो गया है। इसी तरीके से आप फिर से इस एरिया का सिलेक्शन बनाइए, दैट्स इट। यहाँ से आप सोर्स कीजिए, फिलिंग ऑन कीजिए और इसको ड्रैग कीजिए, दैट्स इट। ये आपका डिस्ट्रैक्शन यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप मार्की टूल का यूज इसमें ले सकते हैं। अब आता है स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल। इसको आप कैसे यूज में ले सकते हैं? अगर मैं जूम करता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा? पहला तरीका है, ये मैंने इसका सिलेक्शन बनाया, दैट्स इट, और मैंने इसको सोर्स किया, हीलिंग ऑन किया, इसको ड्रैग करके मैं इधर कर देता हूँ, दैट्स इट। ये मेरे लिए इसको यहाँ से रिमूव कर देगा, कोई इशू मुझे इसमें बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है, नाउ दूसरा तरीका क्या है? अगर मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ तो आप क्लोन स्टैम्प टूल में जाइए और हीलिंग को ऑन कीजिए और आप सिंपली ऑल्ट प्रेस कीजिए और ऑल्ट प्रेस करके, सपोज मैंने यहाँ से सैंपल लिया है और अब मैं इस एरिया को फिल करना चाहता हूँ तो दैट्स इट। आप क्लोन स्टैम्प की हेल्प से भी इन एरियाज को फिल कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन को सिंपली आप रिमूव कर सकते हैं। इज इट इंटरेस्टिंग? आपको समझ में आया कैसे आप वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर जो बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन नहीं होते उन पे आप कैसे इनको अप्लाई करके रिमूव कर सकते हैं? तो ये वैनिशिंग पॉइंट का एडवांस यूज होता है। नाउ अब मैं आता हूँ ब्रश टूल पे। ब्रश टूल से आप क्या कर सकते हैं? सिंपली जैसे आपने प्लेन डिफाइन किया है उसी प्लेन के अंदर आपका ब्रश ड्रॉ होगा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो लाइन यहाँ से थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए और यहाँ से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। तो सिंपली ऐसे होगा, ये क्लिक मैंने यहाँ किया और शिफ्ट प्रेस करके एक क्लिक मैंने यहाँ किया, दैट्स इट। या आपकी लाइन जैसे आपने प्लेन डिफाइन किया है उस तरीके से ड्रॉ यहाँ पे हो रही है। तो ऐसे आप वैनिशिंग पॉइंट को यूज में ले सकते हैं। ये आई ड्रॉपर टूल हो गया, आप इसमें कलर फाइंड कर सकते हैं, कौन सा कलर कहाँ पे है। सी यहाँ पे देखिए आप, ये काम यहाँ पे कर रहा है, दैट्स इट। तो ये कुछ सिंपल से यूज थे वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर के। सिंपली अगर आपको सिंपल यूज करना है तो आप प्लेन डिफाइन कीजिए और अपना ऑब्जेक्ट वहां पे आप पेस्ट कर सकते हैं। एडवांस यूज क्या होगा? एडवांस यूज आप प्लेन डिफाइन करके उसमें डिस्ट्रैक्शन, कुछ ऑब्जेक्ट अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप रिमूव कर सकते हैं। इसमें आपको मार्की टूल मिलता है, क्लोन स्टैम्प टूल मिलता है और ब्रश टूल मिलता है, आई ड्रॉपर टूल मिलता है, हैंड टूल मिलता है और मार्की टूल एज ए पैच टूल इसके अंदर काम यहाँ पे करता है। और आप क्लिक ओके, यहाँ से ओके क्लिक कीजिए और जो भी कुछ मैंने एडिटिंग की है, जो भी कुछ मैंने ड्रॉ किया है वो आपको इस नई लेयर के ऊपर शो होने वाला है। सी अगर मैं इसे यहाँ से हाइड करता हूँ तो आपकी इमेज बिल्कुल सेफ है और अगर इसको मैं यहाँ से शो करता हूँ तो सी जो भी मैंने डिस्ट्रैक्शन रिमूव किए थे, एडिटिंग की थी, वो अलग से इस लेयर पे सेव हो गई है। इसीलिए मैंने ये नई लेयर यहाँ पे ली थी। तो उम्मीद करता हूँ वैनिशिंग पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके अपनी क्वेरी मुझे बता सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, डिजिटल टीचिंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।